आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द, जिनका दूसरा नाम युग्म शब्द भी है, उनका अध्ययन करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण युग्म शब्द देखिए। भाषा में कुछ शब्द इस प्रकार के हैं जो सुनने में या उच्चारण में समान से लगते हैं, यानी हम सुनते हैं या हम उनका उच्चारण करते हैं तो एक जैसे से लगते हैं। इनकी वर्तनी में बहुत कम अंतर होता है, किंतु ऐसे समान प्रतीत होने वाले शब्दों के अर्थ में अंतर होता है, यानी बोलने में समान होते हैं, सुनने में समान से लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ में बहुत अंतर होता है। इन शब्दों का अर्थगत अंतर जानना आवश्यक है, अन्यथा सही प्रयोग न होने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस तरह के शब्दों से संबंधित प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो कुछ जो महत्वपूर्ण युग्म शब्द हैं उनका अध्ययन हम करेंगे। पहला देखिए, अंगद। अंगद का अर्थ होता है बाजूबंद या बालिका पुत्र, और अगध यानी अंगद जो है उस पे अनुस्वार है और ऐगद है उस पे अनुस्वार हटा हुआ है, और अगध का अर्थ है निरोग। दूसरा देखिए, अनल, अनिल। अनल का अर्थ है आग, अनिल का हवा। अर्क देखिए, अर्क। अर्क जो है उसमें अक पर कै के ऊपर रै है, जिसका अभिप्राय होता है सूर्य। और दूसरा है अरक, ए रै कै अरक, इसका अर्थ होता है रस। अंतर। अंतर का अर्थ है फर्क और अनंतर का अर्थ है बाद। अंबर। अंबर को आकाश कहते हैं और अमर है न मरने वाला। अमल स्वच्छ और अम्ल तेजाब। अब अमल है उसमें मैं पूरा है और अम्ल है उसमें मैं आधा है। फिर देखो, अंश। अंश का अर्थ होता है हिस्सा या भाग, और अंश का मतलब होता है कंधा। अगला देखो, अपकार। अपकार का मतलब है बुराई, और उपकार, उपकार का अर्थ है भलाई। फिर ऊपर देखिए, अकूत और दूसरा है आकूत। अब एक में तो अकूत है और दूसरे में आकूत है। आकूत के अंतर्गत आ है और इसमें ए है, हल्का सा अंतर है। अकूत का अर्थ होगा बिना अंदाज, आकूत का अर्थ है अभिप्राय। अग। अग का अर्थ होता है सूर्य, पर्वत, और अघ का है पाप। ऐतल। ऐतल यानी तल रहित, और अतुल। अतुल यानी अनुपम। अचर। अचर कहते हैं गतिहीन को, और अजर, अजर कहते हैं देवता को। अचिर। अचिर माने नवीन। अजीर। अजीर माने आंगन। अक्ष। अक्ष को धुरी, अक्षी आँख। अवधि और अवधि। अवधि में जब छोटे ई की मात्रा लग जाती है तो उसका अर्थ होता है समय सीमा, और अवधि में जब बड़े ई की मात्रा लग जाती है तो वह है अवध की भाषा, यानी अवधि बड़ी मात्रा वाला जो है वो एक भाषा है। फिर है अम्ब। अम्ब यानी माता, और अम्बु यानी जल। इसके आगे देखिए, इसके आगे है अब्ज और अब्द। अब्ज जो है इसका अर्थ होता है कमल, और अब्द जो है इसका अर्थ है बादल। फिर देखो, इसी के पास है अभिमान। अभिमान कहते हैं अहंकार से, और अभिराम सुंदर। अली, छोटा ई की जो मात्रा है लय पे छोटे ई की, इसका अर्थ होता है भौरा। और अली यानी बड़े ई की मात्रा है, उसका अर्थ होता है सखी। फिर है अभियान। अभियान यानी चढ़ाई, और अविराम यानी लगातार। फिर इधर देखो, अ पर यानी दूसरा। अपार अत्यधिक। अपहार अपहरण। उपहार भेंट। अमूल
अमूल किसे कहते हैं? अमूल कहते हैं जड़ रहित। अमूल्य, मूल्य रहित यानी अनमोल। अरि, जैसे अर है, अर में छोटे ई की मात्रा लग जाए तो इसका अर्थ होता है शत्रु, और अर में बड़े ई की मात्रा लग जाए तो स्त्री के लिए संबोधन। अपेक्षा, अपेक्षा यानी तुलना में, उपेक्षा यानी निरादर। अस्सी, अस्सी कहते हैं तलवार को। 80, 80 है एक संख्या। ऐथक, ऐथक यानी बिना थके, और ऐकथ यानी न कहने वाला। अवशेष, अवशेष कहते हैं बचा हुआ। अविशेष, अविशेष यानी सामान्य। अनुसार, अनुरूप, अनुस्वार, वर्ण का नासिक्य रूप, यानी कै से लेकर पै तक के जो वर्ण होते हैं उनका जो पंचम अक्षर होता है वो अनुस्वार होता है। यम गणनम। आगे देखो अनु, अनु माने पीछे, अनु माने कण। अभय, अभय कहते हैं निडर को, उभय दोनों। अर्चन, पूजा, अर्जन कमाना या संग्रह करना। अवयव, अंग, अव्यय, अविकारी शब्द। अयश, अपकीर्ति, अयस, लोहा। अवश, वश रहित, अवश्य, जरूर। अहम, अहम कहते हैं घमंड, और अहम महत्वपूर्ण। अशोच, चिंता रहित, अशौच, पवित्रता। अनादि, आरंभ रहित, अन्नादि यानी अन्न वगैरह। अंत, समाप्ति, अंत्य, अंतिम या नीच। असन, असन कहते हैं भोजन को, और आसन होता है बैठने का स्थान। अगम, अगम यानी जहाँ पहुँचा न जा सके, जहाँ पहुँचा न जा सके। आगम, आगम कहते हैं शास्त्र को। अशक्त, अशक्त यानी निर्बल, और असक्त यानी उदासीन। अवलंब, अवलंब कहते हैं सहारे को, और अविलंब यानी शीघ्र बिना देर किए। अचार, अचार होता है मुरब्बा, आचार होता है आचरण। अभिनय, अभिनय कहते हैं नाटक मंचन। अभिनव, नया, अविनय, धृष्टता। अगर, अगर कहते हैं यदि, और आगार कहते हैं घर को। अगला, अगला यानी आगे का, अर्गला यानी रोकने की कील। अब हम बात करते हैं इसके आगे, देखिए अभेद। अभेद किसे कहते हैं? अभेद कहते हैं भेद रहित, और अभेद्य जिसे भेदा न जा सके। अब देखो अभेद और अभेद्य में इतना सा अंतर है कि इसके अभे के आगे द है और इस अभे के आगे द्य है, और अर्थ में एकदम बदलाव है, परिवर्तन है। आगे देखो अवंद्य, अवंद्य कहते हैं निंदनीय, अवध्य न वध करने योग्य। अरबी, अरबी है अरब की भाषा, और अरवी है एक कंद। अतप्त, अतप्त कहते हैं ठंडे को, अतृप्त कहते हैं असंतोष को। अर्ध, अर्ध माने आधा, और अर्ध्य यानी पूजनीय। अज, अज किसे कहते हैं? ब्रह्मा को, दशरथ के पिता, और बकरा, और अजा कहते हैं बकरी को। अनिष्ठ, अनिष्ठ यानी निष्ठाहीन, और अनिष्ट बुरा होने का खटका। अनावर्त न दोहराया हुआ, अनावृत न ढका हुआ। अनुप्रास, अनुप्रास एक शब्दालंकार है, और अनुप्रास भोजन। अंजन कहते हैं काजल को, और अजन यानी जन रहित। अवरोध, अवरोध कहते हैं रुकावट को। अविरोध, अविरोध यानी बिना विरोध के। अभिज्ञ, अभिज्ञ होता है जानकार,
और अनभिज्ञ यानी अनजान, जिसे जानकारी न हो। अमित, अमित माने अत्यधिक और अमीत, अमीत कहते हैं शत्रु को। अवधूत, अवधूत कहते हैं सन्यासी को, अधूत कहते हैं निडर को। अपत्य, अपत्य कहते हैं संतान को और अपथ्य होता है परहेज। आलोक, आलोक यानी लोक रहित और आलोक यानी प्रकाश। अलक, अलक बाल को कहते हैं और अलका जो है वो कुबेर की नगरी है। अनुराग, अनुराग होता है प्रेम, विराग होता है विरक्त। अक्ष, अक्ष कहते हैं धुरी को और यक्ष एक देव योनि। अवदान, अवदान कहते हैं प्रशंसनीय कार्य और अवधान ध्यान या मनोयोग। अणि, अणि कहते हैं लोहे की नोक और अनि का अर्थ होता है सेना। अमर्ष, अमर्ष होता है क्रोध और अवमर्ष होता है आलोचना। असित, असित माने काला और अशित माने भोथरा या खाया हुआ। अभिसार, प्रेमी से छिपकर मिलना और अभिसार आक्रमण। अंतर केवल इतना है कि जो प्रेमी से छिपकर मिलना है उस अभिसार में छोटे ई की मात्रा है और आक्रमण में बड़े ई की मात्रा है अभि में। अम्बुज, अम्बुज कहते हैं कमल को और अम्बुद कहते हैं बादल को। अस्थि, अस्थि माने है, अस्थि माने हड्डी और हस्ती माने हाथी। अंगना, यानी ए पे अनुस्वार होगा उस अंगना का अर्थ तो होगा स्त्री, और ए पे चंद्र बिंदु होगा और अंगना होगा उसका अर्थ होगा आंगन। अचल, अचल पर्वत को कहते हैं, अचला पृथ्वी को और अंचल आंचल को। अभिहित, अभिहित माने कहा हुआ और अविहित, अविहित यानी अनुचित। अस्त्र, अस्त्र कहते हैं फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। शस्त्र, हाथ में रखकर चलाया जाने वाला हथियार। इसके अंतर्गत देखिए आहर, आहर कहते हैं तालाब को और आहार, आहार कहते हैं भोजन को। अब इसमें अंतर केवल इतना ही है कि आहर जो है उसमें है और आहार में आ की मात्रा है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है अर्थ में। आहर तालाब और आहार भोजन। अध्ययन, अध्ययन कहते हैं पढ़ना और अध्यापन यानी पढ़ाना। अविज्ञ, अविज्ञ का अर्थ है मूर्ख और विज्ञ का अर्थ है जानकार। आकर, आकर यानी खान या खजाना, आकार यानी बनावट या आकृति। अपलक, अपलक यानी एकटक और अपलोक यानी बदनामी। आर्त यानी आ तय है उसके ऊपर रह होगा उसका अर्थ होगा दुखी और आर्द्र यानी गीला। अवमर्श, अवमर्श कहते हैं आलोचना को और अवमर्श जो होता है वो होता है संपर्क या स्पर्श। आदि, आदि जब आदय में छोटे ई की मात्रा है आदि उसका अर्थ होगा प्रारंभ और आद में बड़े ई की मात्रा है उसका अर्थ होगा अभ्यस्त या आदतन। अगत, अगत यानी न गया हुआ और आगत आया हुआ। आचार, आचरण, आचार्य शिक्षक या विद्वान। अजन्मा, जो जन्म न ले, आजन्म यानी जन्म से। आधि, आधि कहते हैं मानसिक पीड़ा और व्याधि कहते हैं शारीरिक पीड़ा। अगर, अगर धूप बत्ती को कहते हैं और आगार स्थान या घर को कहते हैं। आभरण, आभरण का मतलब होता है आभूषण। आवरण का मतलब होता है पर्दा या घेरा। आमरण का अर्थ होता है मरने तक। अनाचार, अनाचार यानी अयोग्य आचरण। अत्याचार, अतिशय बुरा आचरण। आभास, भ्रम सा। आवास, निवास स्थान। अकुल यानी बिना कुल का और आकुल यानी व्याकुल। आयत,
आयत होती है एक गणितीय आकृति और आयात होता है माल मंगवाना। आद्य यानी आज और आद्य यानी पहला। आयास, आयास कहते हैं प्रयत्न को और आवास कहते हैं निवास स्थान को। अनुग, अनुग का अर्थ होता है अनुयायी और अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई। आहुति यानी जब छोटे ऊ की मात्रा लग जाती है तो उसका अर्थ होता है हवन सामग्री या होम। और आहुति जब बड़े ऊ की हु की मात्रा लग जाती है, जैसे है उसमें बड़े ऊ की मात्रा लगी तो हु बना, इसका अर्थ होता है बुलाना या पुकारना। अवगत, अवगत यानी ज्ञात और अविगत यानी अव्यक्त दूर। आरती यानी विरक्ति या विराम और आरती यानी पूजन क्रिया। अभिनंदन का अर्थ होता है स्वागत, अभिवादन का होता है नमस्कार। आस्तिक, आस्तिक ईश्वरवादी जो ईश्वर को मानता है, ईश्वर पर विश्वास रखता है। आस्तिक यानी बड़ी की मात्रा तय में लग जाती है, उसका अर्थ होता है एक मुनि। अशीलता, अशीलता का अर्थ होता है उदंडता और अशीलता का अर्थ होता है तलवार। आगमी, आगमी यानी ज्योतिषी और आगामी यानी आने वाला। अंतर्देशीय, अंतर्देशीय यानी देश के अंदर और अंतर्देशीय यानी देशों के बीच। आसक्ति, आसक्ति यानी अनुरक्ति और आसक्ति यानी निकटता। अलिक, अलिक कहते हैं ललाट को, अलीक होती है मिथ्या। आहूत, यश, आहूत आमंत्रित। उसके बाद में देखो आपात, पैर तक, आपात, आकस्मिक। इति और एक है इति यानी छोटा ई जो है और ती है इति, इसका अर्थ तो होगा समाप्ति। और बड़ी ई और छोटी ती है, इसका अर्थ होगा फसल की बाधा या दैविक आपदा। आयास, आयास कहते हैं श्रम को, आवास कहते हैं घर को। ईशा, ईशा यानी हल की लंबी लकड़ी और ईशा, ईशा यानी दुर्गा। आरी यानी आर जो शब्द है उसमें जब छोटे ई की मात्रा लग जाती है तो उसका अर्थ है हठ और बड़े ई की मात्रा लग जाती है उसका अर्थ है काटने का औजार। आसन, बैठने का स्थान और आसन्न यानी निकट। उदार, उदार कहते हैं कृपालु को, दानी को। उद्धार, उद्धार होता है ऊपर उठाना या तारना या भलाई करना और उधार का अर्थ है ऋण। आनन, आनन कहते हैं मुख को, आन यानी मर्यादा। आरुण, आरुण यानी अरुण से संबंधित और आरुण यानी यम। उदाहरण, उदाहरण होता है मसलन, मिसाल या दृष्टांत और उद्धरण होता है वाक्य का वैसा ही कथन। आरसी, आरसी कहते हैं दर्पण को और आरसी कहते हैं वेद संबंधी है उनको। आश्रम, आश्रम का मतलब होता है कुटी और आश्रय का सहारा। उपेक्षा तिरस्कार को कहते हैं और अपेक्षा का अर्थ है तुलना में। आयस, आयस यानी लोहा और आयसु यानी आज्ञा। उबारना, उबारना यानी उद्धार करना, उभारना यानी उत्साहित करना। आय, आय कहते हैं आमदनी को। आयु, आयु का अर्थ है उम्र। उद्यत, उद्यत होता है तैयार और उद्धत यानी अक्खड़ या उदंड। आभार, आभार कहते हैं कृतज्ञता और आभार यानी भारहीन। उपयुक्त, उचित को कहते हैं और उपयुक्त ऊपर कहा हुआ। आदेश, आदेश माने आज्ञा और उपदेश माने शिक्षा। उन का अर्थ है वे का अन्य प्रयोग और ऊन यानी भेड़ आदि के बाल। इंदिरा, इंदिरा कहते हैं लक्ष्मी को और इंदिरा कहते हैं इंद्र की पत्नी यानी सची। उर, उर छाती या सीना। उरु स्तन और उरु यानी जांघ। इतर, इतर कहते हैं अन्य को। इत्र कहते हैं पुष्पसार या सेंट को। उदक, दोनों जगह उदक है देखो, और जिस उदक में कै आधा है यानी हलंत है उसका अर्थ है उत्तर दिशा और उदक का अर्थ है जल। इंदु, इंदु कहते हैं चंद्रमा को। इंदूर कहते हैं चूहे को।
उपल, उपल कहते हैं पत्थर ओले, उत्पल यानी कमल। ईड़ा, पृथ्वी, नाड़ी, ईड़ा, स्तुति, उपाधि, पद और खिताब, उपाधि, उपद्रवी। आगे देखिए उपयोग। उपयोग से अभिप्राय है व्यवहार में लेना, उपभोग, भोगना। कृति, कृति, कृत में जब छोटे ई की मात्रा है उसका अर्थ है रचना, और कृत में जब बड़े ई की मात्रा है उसका अर्थ है चतुर, और कृति इसका अर्थ है मृग चर्म। उद्योत, उद्योत कहते हैं प्रकाश को, उद्योग, प्रयत्न या कारखाना। कटिबद्ध, तैयार, कटिबंध, कमरबंद। उक्त, कहा हुआ, उक्ति, कथन। कुंडल कहते हैं कान का आभूषण, और कुंतल सिर के बाल। उत्पात यानी उपद्रव, और उत्पाद उत्पन्न वस्तु। कर्म कहते हैं काम को, और कर्म का अर्थ होता है, क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। तो इस कर्म में तो रै मै के ऊपर है, और इस क्रम में रै जो है वो कै के नीचे है। उपादान, उपादान का अर्थ होता है सामग्री, और उपाधान कहते हैं तकिए को, तकिया। कपि, कप में छोटे ई की मात्रा इसका अर्थ है वानर, और कप में बड़े ई की मात्रा इसका अर्थ है घिरनी। उद्वेग, उद्वेग का अर्थ होता है वृद्धि, और उद्वेग का अर्थ है चिंता। कुट, कुट यानी किला, कूट यानी पहाड़ की चोटी या गत्ता। उपरक्त, उपरक्त कहते हैं भोग विलास में लीन, और उपरत का अर्थ होता है विरक्त। कच्छ, कच्छ कहते हैं बाल को, कुछ कहते हैं स्तन को, कूच कहते हैं प्रस्थान को। ऋत, ऋत यानी सत्य, ऋतु यानी मौसम। इसके बाद में आप देखिए रिजु, रिजु का अर्थ होता है सरल या सीधा, और रज्जु का अर्थ होता है रस्सी। कथा, कथा कहते हैं कहानी को, कंथा माने गुदड़ी, और कत्था माने एक पेड़ की छाल। ऋतंभर, ऋतंभर कहते हैं ईश्वर को, और ऋतंभरा का अर्थ होता है बुद्धि। कृतज्ञ, कृतज्ञ उपकार मानने वाला होता है, और कृतज्ञ उपकार न मानने वाला होता है। एक, एक जो है एक संख्या विशेष है, और ऐक्य का अर्थ होता है एकदा। कलश, कलश यानी छोटा घड़ा, कुलिश यानी वज्र, और कलुष यानी पाप। एकदा, एकदा यानी एक बार, और एकदा यानी एक प्रकार। कांता, कांता कहते हैं ललना या सुंदर स्त्री को, और कांतार माने होता है जंगल। और मतलब तरफ, और यानी तथा। कास, कास मतलब एक प्रकार की घास, और काश यदि या अगर। ओटना, ओटना कहते हैं बिनौले अलग करना, और औटना कहते हैं खौलना को। कांति, कांति यानी चमक, और क्रांति यानी परिवर्तन या उथल पुथल। कृत, कृत यानी उपकार किया हुआ, क्रीत यानी खरीदा हुआ। कृपण कहते हैं कंजूस को, कृपाण होती है तलवार। किला, दुर्ग, कीला यानी बड़ी कील। अब देखो आगे चलते हैं। कंजर, कंजर जो है वो नीच आदमी एक जाति है। कुंजर यानी हाथी। कीट, कीट यानी कीड़ा, और कटी यानी कमर। कुजन, कुजन यानी बुरा आदमी, और कूजन यानी पक्षियों का कलरव। करी, करी कहते हैं हाथी को, कीर कहते हैं तोते को। कमल, कमल जो है एक पुष्प विशेष है, और कंबल जो गर्म ओढ़ने की होती है। करण, करण होता है साधन, और कर्ण होता है कान। कली, अब जैसे कल शब्द है उसमें जब छोटे ई की मात्रा लग जाती है तो उसका अर्थ होता है कलयुग, और जब कल में बड़े ई की मात्रा लगती है तो उसका अर्थ होता है कली का या अनखिला फूल। कौशल, इसका अर्थ है अवध, और कौशल यानी निपुणता।
कोर, कोर कहते हैं किनारे को और कौर कहते हैं निवाले या ग्रास को। कोस, अब देखो कोस में जहाँ दंतव्य श आता है उसका अर्थ होता है दूरी या माप। कोश यानी जहाँ मूर्धन्य श आता है उसका अर्थ होता है खजाना, और जहाँ पर तालव्य श आता है कोश उसका होता है शब्द भंडार। केतु, केतु यानी झंडा और केतु यानी एक ग्रह विशेष। कादम्बिनी, कादम्बिनी का अर्थ होता है घटा और कादम्बरी का होता है शराब। कामुक, कामुक माने होता है कामी व्यक्ति और कारमुक का मतलब होता है धनुष। कपीश, भूरा या मटमैला। कपीश, हनुमान, सुग्रीव। केवल का अर्थ होता है मात्र और कैवल्य का अर्थ होता है मोक्ष। केशर, जो मूर्धन्य श है, तालव्य श है केशर, इसका अर्थ होता है शेर की गर्दन के बाल। और केसर, जो दंतव्य श है, इसका अर्थ होता है कुमकुम। करकट, करकट यानी केकड़ा और करकट यानी गंदगी। काष्ठ, काष्ठ कहते हैं लकड़ी को और काष्ठा होती है सीमा। कुटी, कुटी यानी झोंपड़ी और कूटी यानी दूती। कलाल, कलाल कहते हैं शराब बेचने वाली एक जाति। कुलाल होता है कुम्हार। कीश, कीश यानी बंदर और कीस यानी गर्भ का थैला। कंकाल, अस्थि पंजर। कंगाल, निर्धन। कानी, कानी कहते हैं मर्यादा को और कानी यानी एक आंख वाली। कंज, कंज कहते हैं कमल को। कुंज, पेड़ों और लताओं से घिरा स्थान। कटौती, कटौती यानी कम करना और कठौती यानी काठ का कटोरा। कटक, सेना। कंटक, कांटा। कढ़ाई, एक गोल बर्तन। कढ़ाई, कसीदा कार्य। कटक, सेना। कंटक, कांटा। कटीली, पैनी, काटने वाली। और कंटीली यानी कांटेदार। कदम का अर्थ होता है डग और कदम्ब एक पेड़। आगे हम चलते हैं। करोड़, करोड़ यानी 100 लाख और क्रोड़ यानी गोद। खोलना, उघाड़ना। खौलना, उबलना। कुल, सारा या वंश। कूल, किनारा। खांसी, अच्छी। खांसी, रोग विशेष। कृमि, कीड़ा। कर्मी, कर्मचारी। गण, समूह। गण्य, गिनने योग्य। कौड़ी, 20। कौढ़ी, कोढ़ का रोगी। कौड़ी यानी घोंघा आदि का घर। गिरीश, शिव। गिरीश, हिमालय। ग्रंथ, पुस्तक। ग्रंथि, गांठ। कदन, हिंसा। कदन्न, खराबन। ग्रंथ, पुस्तक। ग्रंथि, गांठ और ग्रंथि, सिख गुरु। कृषाण कहते हैं किसान को और कृषाणु यानी आग। गदा, एक प्राचीन शस्त्र और गधा, गर्दभ। कंत, पति। कांत, सुंदर। गूंथना, पिरोना। गूंधना, सानना। कल, मशीन। काल, समय, मृत्यु। गाड़ी, वाहन और गाढ़ी, गहरी। कोट, किला। कोटि, करोड़। गत यानी पिछला और गति यानी चाल। खोआ, खोआ कहते हैं दूध से बना पदार्थ जिसे मावा कहते हैं। और खोया यानी गुम किया या भूल गया। गगरा, गगरा यानी घड़ा और घगरा, घगरा यानी लहंगा। गिरना, पड़ना और घिरना, सट जाना। खल, खल कहते हैं दुष्ट को। खत कहते हैं पत्र को और खलु निश्चित ही तो। गुटका, पुस्तिका। गुटिका, गोली बट्टी। खर कहते हैं गधा। खार, राख या क्षार। खरा, विशुद्ध। ग्रह कहते हैं नक्षत्र को और गृह कहते हैं घर को। गरी माने गुदा और गिरी माने पर्वत। खारी, खारी यानी नमकीन। खाड़ी यानी उपसागर। खाद, उर्वरक। खाद्य, खाने योग्य। गुड़, ईख से निर्मित मीठा पदार्थ और गूढ़, गंभीर। खैर कहते हैं कक्षा को और खैर कहते हैं
कुशलता, गर्व अहंकार और गर्भ पेट या आंतरिक भाग। आगे देखिए, गात, गात कहते हैं शरीर को जिसमें गय होता है, और घात जिसमें घड़ी वाला घय होता है, इसे कहते हैं छिपकर हमला करना। चालक, चलाने वाला, चालाक, चतुर। घाम कहते हैं धूप को और धाम कहते हैं स्थान को। चंट, चतुर, चंड, क्रोधी। घोष, गर्जन, घोष, बस्ती। चेली यानी शिष्या और चैली यानी लकड़ी के पतले टुकड़े। घन, घन कहते हैं बादल को, घना होता है सघन। चाश, चाश यानी नीलकंठ और चास यानी खेत की जुताई। घोल, घुला मिश्रण, घोर, बहुत बुरा। चषक, आदत, चषक, शराब पीने का प्याला। चपल, चंचल, चपला, बिजली। छत यानी पाटन, क्षत यानी जख्मी। चिर, चिर यानी सदैव, दीर्घकाल, चीर, वस्त्र। क्षत, जख्मी और छत, पाटन। चिर यानी चर जो है उसमें जब छोटे ही की मात्रा आती है तो चिर बनता है। चिर का अर्थ है सदैव, दीर्घकाल और चीर का अर्थ है वस्त्र। छत्र, छत्र यानी बड़ा छाता और छात्र यानी विद्यार्थी और क्षात्र यानी क्षत्रिय संबंधी। चतुष्पद, मवेशी। चतुष्पथ, चौराहा। चार, एक संख्या। चारु, सुंदर। छक, छक का मतलब है तृप्ति या नशा और छाछ का मतलब है मट्ठा और छाग का अर्थ है बकरा। चपत, चांटा या थप्पड़। चंपत, गायब। छीन, जबरदस्ती ले लेना। क्षीण, कमज़ोर। चूड़, चोटी। चूर, चूर्ण। छगड़ी, छगड़ी कहते हैं बकरी को और छकड़ी बैलगाड़ी को। चक्रवात, चक्करदार हवा। चक्रवाक, चकवा पक्षी। जगत, जगत यानी कुएं के चारों ओर बना चबूतरा और जगत जिसमें हलंत होता है तय, उसका अर्थ है संसार। चर्म, चर्म कहते हैं खाल को और चरम यानी अंतिम। चित्त, चित्त यानी चेतना, ज्ञान और चित्त पीठ के बल। जलज कहते हैं कमल को, जलद कहते हैं बादल को। चरी यानी जानवर और चरी यानी चारागाह। जुआ, द्यूत कीड़ा। जुआ, बेलों के कंधे की लकड़ी। चिता, चिता होती है शव जलाने के लकड़ियों का ढेर और चिंता कहते हैं फिक्र को। अंतर केवल इतना है कि एक में अनुस्वार है और एक में नहीं है। जिला, जिला का अर्थ होता है मंडल या इलाका और जीला यानी चमक या झीना। जानू, दोनों में जान शब्द है लेकिन एक में छोटे ऊ की मात्रा है और एक में बड़े ऊ की मात्रा है। जिसमें छोटे ऊ की मात्रा है उस जानू का अर्थ है घुटना और जिसमें बड़े ऊ की मात्रा है उस जानू का अर्थ है जांग। झल, झल यानी आँच और झल यानी सनक। जूती, वेग। जूती, छोटा जूता। टोटा, कमी। टोंटा, कारतूस। जघन्य, बहुत बुरा। जघन, नितंब। टुक, जरा। टूक, टुकड़ा। ज्वार, उफान। ज्वर, बुखार। डांट, फटकार। डांट, टेक, ढक्कन या रोक। जलांचल, पानी का सोता। जलांतक, समुद्र। दीठ, दृष्टि या नज़र। ढीठ, धृष्ट। जरठ, बूढ़ा। जठर, पेट। डोर, सूत। ढोर, मवेशी। जोश, उत्साह या आवेश। जोश, सुख, आराम। डामर, तारकोल। डाबर, गंदा या गड्ढा। जरा, वृद्धावस्था। जरा, तनिक, थोड़ा। डोल, एक बर्तन। ढोल, बाजा। जामन, दूध जमाने की खटाई। जामुन, एक पेड़ और उसका फल। ढलाई कहते हैं ढालने का कार्य। ढिलाई, शिथिलता। जूठा, जूठन। झूठा, मिथ्यावादी।
तक्र कहते हैं छाछ को और तर्क कहते हैं दलील को। जवान, युवा, जबान, जीभ, तरी, तरी यानी तरावट या गीलापन, तरी यानी नाव। जवान, युवा, जबान, जीभ, तप, तपस्या, ताप, गर्मी। जाला, झिल्ली, ज्वाला, लपट। जोंक, जोंक का अर्थ होता है एक जलीय कीड़ा और झोंक का अर्थ होता है झुकाव। तृण कहते हैं तिनके को, त्राण कहते हैं मुक्ति को। जिरह बहस और जिरह कवच। प्रवाद, प्रवाद का अर्थ है जनश्रुति। प्रमाद का अर्थ है आलस्य, जाया, व्यर्थ, जाया, पत्नी। तुरंग, लहर। तरंग जो है वो लहर है और तुरंग है घोड़ा। अंतर केवल इतना है, वो भी तरंग है, ये भी तरंग है, लेकिन घोड़े के अंतर्गत जो तरंग है उसमें तय में छोटे ऊ की मात्रा लगने से वो हो जाएगा तुरंग। झक और झख, अंतर केवल इतना है, झ के आगे कै है उसका अर्थ है सनक और झ के आगे ख है उसका अर्थ है मछली या कोई तुच्छ कार्य। फिर है तड़ाक, तड़ाक यानी जल्दी और तड़ाक यानी तालाब। तो आज इस प्रकार हमने समोच्चारित भिन्नार्थक शब्द है यानी युग्म शब्द उनका अध्ययन किया। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। Peace.